हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब रीजन किन से बाउंडेड है? y स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस से। और रीजन क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल्स टू x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब हमने क्लास 11th में देखा था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोला की। अब ये पैराबोला कुछ इस टाइप का आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये वाला पैराबोला इस तरीके से आता है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो क्या करिए, तो पैराबोला का आपकी इक्वेशन या तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay या y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इस टाइप की होगी स्टैंडर्ड में, या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax हो सकती है, या फिर इसका माइनस वाला, इसका काउंटर पार्ट माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ये चार तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं और इनको देखेंगे कैसे। जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको देखते हैं। इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट करें वाई स्क्वायर को, मीन्स वाई को अगर पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा। और ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ए पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, तो एक्स क्या होगा? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मीन्स ये सिर्फ राइट साइड में बनेगा पैराबोला। तो पैराबोला इस साइड का हो जाएगा, इस तरीके का। इसमें सपोज y की वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 4ax। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4a। तो x की वैल्यू ये पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगी, मीन्स सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में आपका पैराबोला बनेगा और वो पैराबोला ऐसा होगा कुछ। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ये वाला है, तो x की वैल्यू कुछ भी रखें हम, क्वाड्रेटिक में कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव और 4a पॉजिटिव है, तो y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब y पॉजिटिव मीन्स ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहेगा, y इसके ऊपर ही होता है पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका इस टाइप का बन जाएगा, मीन्स इसका ग्राफ ये है। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो इसमें y की कुछ भी वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 4a पॉजिटिव है बट ये माइनस साइन है, तो राइट हैंड साइड इतना -4a क्या हो गया? नेगेटिव। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पॉजिटिव है, तो x को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। मीन्स x हमेशा नेगेटिव ही हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव होगा तो मीन्स y एक्सिस के लेफ्ट में होगा और पैराबोला इस टाइप का हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करें x की, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में 4a पॉजिटिव और माइनस के साथ ये इतना -4a टर्म कितना बन जाएगा? नेगेटिव। तो मीन्स y क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी राइट हैंड साइड क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो मीन्स y की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स ग्राफ क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा और ग्राफ आपका इस टाइप का पैराबोला कुछ बनेगा। तो ये आपके पैराबोला पहचानने के तरीके हैं। तो अब इसमें देखते हैं पैराबोला क्या है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सॉरी y स्क्वायर इक्वल्स टू x गिवन है। तो ये इन हम पहला तरीका क्या है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म का है, y का स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में प्लस साइन है, तो ये वाला होगा। अगर राइट हैंड साइड में माइनस होता तो इस टाइप का होता, ये वाला पैराबोला होता। तो ये वाला पैराबोला मीन्स ग्राफ इस टाइप का ही बनेगा, तो ग्राफ बन जाएगा इस टाइप का, ये वाला कुछ ग्राफ आएगा। अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 4। अब ये वाले भी ड्रॉ करते हैं, तो पहले थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे इसमें। y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये वाला कर्व है, x इक्वल्स टू 1, तो सपोज यहाँ पे 1 है तो x इक्वल्स टू 1 y एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो लाइन ये आ जाएगी x इक्वल्स टू 1। और क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल्स टू 4, सपोज यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 है, तो ये लाइन अगेन y एक्सिस के पैरेलल और इस टाइप का बन जाएगा कुछ। और क्या गिवन है? x एक्सिस भी होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए। तो एक बाउंड्री लेयर तो आपकी ये आ गई, एक बाउंड्री ये है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ क्या है? x एक्सिस है। तो अब इन चारों को मिला के हम देख सकते हैं दो रीजन बनेंगे। एक तो फर्स्ट ये वाला रीजन, इसमें ये वाली बाउंड्री है, इतना रीजन हो गया इसके ऊपर का।
सेकेंड रीजन ये भी बन सकता है, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ये वाली बाउंड्री है, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स एक्सिस। तो ये सेकेंड रीजन हो गया, ये फर्स्ट रीजन हो गया। तो इनमें से कौन सा चूज करेंगे? अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मीन्स रीजन नंबर 1 चाहिए हमको। तो हमने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम फिर से बनाते हैं। अभी इसको ड्रॉ किया तो रीजन आ गया अपना x इक्वल्स टू 1 ये लाइन, x इक्वल्स टू 4 ये लाइन है। तो रीजन आपका इतना आ गया, इसको हम अलग कलर से मार्क कर देते हैं। ये वाला रीजन आपको, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए या तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल। अब इस केस में वर्टिकल स्ट्रिप सीधी रहेंगी। हमने सपोज ये एक रेक्टेंगल लिया, वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं 2, इसकी हाइट सपोज ये पॉइंट x है और इसकी विड्थ dx है। क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसकी विड्थ क्या होगी? dx होगी। सपोज ये पॉइंट x है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ये x है, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा? ये fx है। अच्छा, फर्स्ट पहले एक और चीज़, इसमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो इसमें क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो अगर हम इसमें रूट लें तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। 2 कर्व्स आएंगे, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स और वाई इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस रूट एक्स। तो इन दोनों कर्व्स को मिला के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का कर्व बनता है। और इसमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एक्स कितना है और माइनस रूट एक्स कितना है, ये कैसे पता लगाएंगे? अब इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव, सपोज 4 पुट किया तो वाई की वैल्यू इसमें कितनी है? 2, और इसमें अगर 4 पुट किया तो रूट में 2 और -2, तो वाई की वैल्यू -2। तो ऐसे ही एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो वाई की वैल्यू इसमें हमेशा पहले वाले कर्व में हमेशा पॉजिटिव आएगी, सेकंड वाले में हमेशा नेगेटिव आएगी। तो वाई इक्वल्स टू रूट एक्स ये कौन सा होगा? जिसमें वाई पॉजिटिव है, और वाई पॉजिटिव मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इतना जो कर्व है ये वाई इक्वल्स टू रूट एक्स का है, और वाई इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स का कर्व, इसमें क्या है? वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, तो वो इसके नीचे वाला कर्व बनेगा वाई इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। तो ये आपके कर्व्स हो गए। तो इसमें जो एफ एक्स है तो y इक्वल्स टू रूट एक्स है जो हमें चाहिए, और ये नीचे वाला क्या है? y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। तो ये रूट एक्स है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? प्लस में रूट एक्स हो जाएगी, और वो पॉजिटिव ही होगी। तो हाइट ये होगी आपकी रेक्टेंगल की लेंथ हो गई रूट एक्स, और विड्थ क्या होगी? dx। तो ये स्मॉल रेक्टेंगल, ये स्ट्रिप का आपका एरिया कितना होगा? अंडर रूट एक्स आपकी हाइट है और dx इसकी विड्थ है, और टोटल एरिया आपका ये जो रेड वाला है ये आप स्ट्रिप से ऐड करेंगे कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 4 तक। तो टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक जा रहा है x की वैल्यू, तो 1 से लेकर 4 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको? रूट एक्स dx को। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट एक्स मीन्स x की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट्स क्या है? 4 और 1। तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पुट करते हैं, 4 की पावर 3/2, और ये 3/2 कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 1 ही हो गया, अपॉन 3/2। तो इनमें से 2/3 कॉमन ले लें तो 4 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3, और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 2/3 कॉमन ले लिया। तो 2/3 इंटू 4 की पावर 1/2 मीन्स 4 का रूट, ये हो गया 2, और 2 की पावर 3 8, तो 8 माइनस 1, तो 7 इंटू 2/3 मीन्स 14/3, और ये आपका आंसर आ गया। इसमें हम यूनिट्स लिख देंगे, एरिया के जो भी यूनिट्स है सेंटीमीटर या मीटर में, गिवन कुछ नहीं है आपको, तो इतने यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में करना क्या है आपको? फर्स्ट एक रफ स्केच बनाना है। ग्राफ आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पैराबोला या सर्किल या इलिप्स जो भी आएगा वो आपको पहचानना है, और ग्राफ बनाना है, और एरिया आइडेंटिफाई करना है जो आपको एरिया निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ग्राफ। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑन ग्राफ। ग्राफ पे आप देखेंगे कौन सा एरिया आपको निकालना है। थर्ड, आपको चूज करना होगा वर्टिकल स्ट्रिप्स लें या फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? इंटीग्रेशन फॉर्म में, और उसकी लिमिट्स भी देख लेंगे और उससे आपका
आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, तो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, y की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पॉजिटिव, और 9 पॉजिटिव है तो x को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के राइट में रहेगा। तो पैराबोला कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। सिर्फ एक ही पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला, जो कि पूरा पूरा y एक्सिस के राइट में हुआ। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x आपका ये वाला ग्राफ है। अब x इक्वल्स टू 2, तो एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी जो कि यहाँ 2 से पास होगी, पॉइंट से 2,0 से। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 4, तो वो लाइन अगेन ऐसे कुछ चली जाएगी जो यहाँ पॉइंट 4 से पास होगी, वर्टिकल लाइन होगी। नेक्स्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा x एक्सिस भी है तो x एक्सिस ही आ गई। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 रीजन बन गए, रीजन 1 और रीजन 2, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स रीजन 1 का एरिया आपको निकालना है। तो ड्रॉ करते हैं। पैराबोला अगर ये है तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रीजन है। तो आप फर्स्ट रीजन को मार्क कीजिए, पहले ग्राफ बनाया फिर रीजन आइडेंटिफाई किया ग्राफ पे ही। तो ये आपका रीजन है जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। और ये क्या है, 2 और 4। तो इस रीजन में हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट कर्व कौन सा है, ये ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। तो गिवन आपको कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, तो इसका रूट लेंगे तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट में क्या होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मीन्स y इक्वल्स टू प्लस 3 रूट एक्स वाला होगा ये वाला पार्ट, और माइनस वाला ये वाला पार्ट होगा। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 3 अंडर रूट एक्स। तो किसी पॉइंट x पे विड्थ है सपोज dx, क्योंकि x एक्सिस पे ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए, तो विड्थ क्या होगी dx, और हाइट क्या हो जाएगी 3 अंडर रूट एक्स। अब ये स्मॉल रेक्टेंगल, इसका आपका एरिया कितना है, 3 अंडर रूट एक्स dx। तो इन्हीं सब एरियाज को ऐड करेंगे, कहाँ से, 2 से लेकर 4 तक। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 2 से लेकर x इक्वल्स टू 4 तक। तो क्या आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3 डिनोमिनेटर में और 2 न्यूमरेटर में, और इसकी लिमिट्स क्या हैं, 4 और 2। अब भी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, 2/3 को बाहर ले लेते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया। इसको लिख देते हैं 4 की पावर 1/2 की पावर 3, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, माइनस 2 की पावर 3/2। इसको लिख देते हैं 2 की पावर 1/2, या फिर इसको हम एडिशन में लिख देते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1/2। तो हो गया 2, 4 की पावर 1/2, 4 का रूट 2 हो गया, और उसकी पावर 3 8, माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2, और ये आपका आंसर आ गया। इसको हम 2 से और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 16 माइनस 4 अंडर रूट 2, और यूनिट्स गिवन नहीं है तो आप इसको यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y ये कर्व है आपका। तो स्क्वायर वाले टर्म में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 4 पॉजिटिव है तो y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y हमेशा पॉजिटिव मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए कर्व। तो आपका पैराबोला इस टाइप का कुछ बनेगा। अब नेक्स्ट y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y इक्वल्स टू 2, सपोज ये लाइन है, y इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट कितना होगा 0,2। y इक्वल्स टू 4, अगेन इसकी पैरेलल लाइन आएगी एक, और ये पॉइंट क्या होगा 0,4। तो y इक्वल्स टू 4।
एंड वाई एक्सिस ये है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कर्व है, ये दोनों लाइंस और वाई एक्सिस, तो रीजन 1 और 2 बनेंगे, 2 रीजन्स बनेंगे। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है तो रीजन नंबर 1 आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो आपको रीजन 1 का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। तो आपका सपोज पैराबोला कुछ इस साइड का, इस टाइप का है। तो आपको राइट हैंड साइड वाला कर्व चाहिए बस, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4 की लाइन सपोज ये जा रही है, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4। और पैराबोला का जैसे हमने लास्ट टाइम पे लास्ट क्वेश्चंस में किए थे, राइट हैंड साइड का अलग इक्वेशन आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की अलग आएगी। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, तो इसका रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4y, ये हो गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट y। अब दो कर्व्स बनेंगे इससे, x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई और x इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट वाई। अब ये वाले कर्व में y की हम कुछ भी वैल्यू रखें, पॉजिटिव भी रख सकते हैं पहली बार, तब भी रूट डिफाइन होगा। तो ये 2 इंटू रूट वाई, ये क्या बनेगा पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी इसमें से। तो मीन्स ये क्या है, राइट हैंड साइड वाला कर्व है, मीन्स ये वाला x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई कर्व है। और ये वाला कौन सा कर्व होता, इसमें x की वैल्यू क्या आती है हमेशा, इतना पार्ट पॉजिटिव है और माइनस लग गया तो ये x क्या होगा नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट, इस साइड वाला जो पैराबोला का पार्ट है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट वाई। तो हम इससे इस ग्राफ से कंसर्न है, तो हम लेंगे x इक्वल्स टू 2 रूट वाई। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेते हैं। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लिया हमने स्ट्रिप एक, और हॉरिजॉन्टल लिया तो यहाँ पे क्या है, सपोज पॉइंट y है और इसकी विड्थ कितनी होगी, जब y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं तो विड्थ होगी dy। अब यहाँ पे पॉइंट है y, इसके करस्पॉन्डिंग ये x क्या होगा, सपोज ये पॉइंट क्या है x, y, और ये कहाँ लाई कर रहा है, इसका ऊपर लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई पे। तो इसकी ये जो लेंथ है ये क्या है x है, ये किसके इक्वल है 2 अंडर रूट वाई के। तो मीन्स ये क्या हो गया 2 अंडर रूट वाई, ये वाली लेंथ ये x है और ये किसके इक्वल है 2 अंडर रूट वाई के। तो इस रेक्टेंगल जो आपका ये छोटा सा एरिया, ये किसके इक्वल आएगा, विड्थ मीन्स dy और लेंथ मीन्स 2 अंडर रूट वाई। तो 2 अंडर रूट वाई डी वाई, हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लिए हैं इसलिए डी वाई। और यहाँ पर इसको भी हम y के टर्म्स में लिखेंगे, x को पूरा एलिमिनेट कर देंगे। और टोटल एरिया निकालने के लिए y की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, ये y है तो y की वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर 4 पे एंड होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन कर देंगे 2 से लेकर 4 तक। अब यहाँ dy चल रहा है तो ये लिमिट्स भी क्या आएंगी, y की आएंगी 2 और 4। ये फंक्शन, ये जो भी आपका ग्राफ आएगा, ये जो हमने फंक्शन लिखा है ये भी हम क्या लिखेंगे, इस y के टर्म्स में लिखेंगे। तो मीन्स हॉरिजॉन्टल अगर आपकी स्ट्रिप्स ले रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या आनी चाहिए, ये भी y की लिमिट आएगी, y की लोअर लिमिट, ये y की अपर लिमिट। यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, y के टर्म्स में आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पे dy ऐसा होगा। और अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिया था, तो वहाँ पे सारा x के टर्म्स में चलेगा, मीन्स x की लोअर लिमिट आएगी यहाँ पे, जो आपका यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट में जो आपकी यूनिट है, सपोज ये a है और ये b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे x की अपर लिमिट b। और फंक्शन जो होगा यहाँ पे हम x के टर्म्स में लिखेंगे, ये जो कर्व है ये क्या आना चाहिए, x के टर्म्स में आना चाहिए, और विड्थ होगी स्ट्रिप की dx। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स हम इस तरीके से लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल वाले को इस तरीके से। तो अब ये क्या है, इंटीग्रेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंडर रूट वाई का आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसकी लिमिट है 4 और 2। तो इसमें 2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4/3। और लिमिट्स पुट करें y की पावर 3/2 में, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो आएगा 4/3। 4 की पावर 3/2 हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में कर लिया, इसकी वैल्यू क्या आती है 8 आती है, माइनस 2 की पावर 3/2 लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। और ये इतने यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट इलिप्स ड्रॉ करते हैं। इलिप्स ड्रॉ किस तरीके से किया जाएगा, आपने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करी, फिर एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसका सेंटर कहाँ होता है 0,0 पे। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। अब इसको ड्रॉ करने के लिए पहले y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई 0 हो गया इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और रूट लेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। तो मीन्स जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 या -4 है। y की वैल्यू 0 मीन्स x एक्सिस पे, तो 4,0 पॉइंट क्या आ जाएंगे 4,0 और -4,0, इससे करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स आए। तो यहाँ से इलिप्स पास हो रहा है, तो 4,0 और -4,0 यहाँ से इलिप्स पास होगा। सेकंड हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करी थी, नेक्स्ट क्या करेंगे x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन आएगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू +-3। तो 2 पॉइंट्स आ गए x, y, तो 0,3 और 0,-3। तो इनको भी प्लॉट कर लेते हैं 0,3 0,-3, ये पॉइंट्स आ गए। तो इलिप्स आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसा इलिप्स बन गया। अब आपको कौन से रीजन का एरिया चाहिए, इलिप्स द्वारा जितना आपका इलिप्स ये एरिया इंक्लोज कर रहा है वो आपको पूरा चाहिए। तो मीन्स आपको एरिया कौन सा चाहिए, ये पूरा एरिया आपको निकालना है। तो इसमें फर्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं, सिमेट्री का यूज़ करेंगे। अब सिमेट्री क्या हुआ, सिमेट्री आपको कोई भी कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 16 और वाई स्क्वायर बाई 9। अब सपोज x की वैल्यू हम 4 पुट कर देते हैं या फिर 2 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4/16 मीन्स 1/4। इस इक्वेशन में पुट करें x की वैल्यू 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, ये आ रहा है। तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू कितना 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4 और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 27/4। यहाँ से y की वैल्यू आ गई √27/2 और प्लस माइनस, तो इसको 9 3 जा तो 3√3/2 प्लस माइनस में। तो एक वैल्यू आई 3√3/2 और दूसरी है -3√3/2, दोनों इक्वल वैल्यू आई। तो मीन सपोज x की वैल्यू 2 है तो एक वैल्यू यहाँ पे आएगी कितनी 3√3/2 और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ नीचे 2, -3√3/2। तो जितना आपका ये ऊपर है वैल्यू उतना ही नीचे है। सिमिलरली अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ जितना ऊपर आपका पॉइंट मिलेगा उतना ही नीचे डिस्टेंस पे आपको पॉइंट मिलेगा। मीन्स ये ग्राफ क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। सिमिलरली -2 अगर हम पुट करें तो जितना ऊपर आपको पॉइंट मिलेगा उतना ही आपको नीचे एक पॉइंट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली हम कोई भी y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू सपोज 1 पुट करी तो जितना राइट हैंड साइड में आपको पॉइंट मिलेगा उतना ही लेफ्ट में मिलेगा। तो मीन्स ये y एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक हो गया। तो ये इलिप्स क्या होता है, हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। इलिप्स इज सिमेट्रिक अलॉन्ग x एंड y एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो इसका यूज क्या है, सपोज ये आपका ग्राफ था, तो जितना आपका मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, मीन्स ये जितना ऊपर वाला एरिया है 1, 2, 3 और 4, सपोज इनकी नेमिंग कर दी तो एरिया 1 + 2 किसके इक्वल आना चाहिए, एरिया 3 + 4 के, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है कर्व। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है तो कौन कौन से एरिया सेम आने चाहिए, 1 और 3 मिला के जितना आएगा लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही राइट के इक्वल होना चाहिए। तो 1 + 3 एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 2 + 4 के। तो अब सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 + 2 -1 - 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 + 4 -2 -4 के। तो 4 - 4 कैंसिल और 1 - 1 कैंसिल।
तो 2 एरिया 2 माइनस एरिया 3 इक्वल्स टू एरिया 3 माइनस एरिया 2। अब 2 वाले सारे टर्म्स एक साथ ले लेते तो ट्वाइस ऑफ एरिया 2 इक्वल्स टू, अब 3 को इधर ले लें तो ट्वाइस ऑफ एरिया 3। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जितना एरिया 2 है उतना ही एरिया 3 है। 2 और 3 एरियाज इक्वल हैं। सिमिलरली हम ये वैल्यूज अगर हम 2 और 3 इक्वल यहाँ पुट कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 और एरिया 4 इक्वल आ जाएंगे। ये और ये एरिया इक्वल है, और तो टोटल क्या हो जाएगा, सारी एरियाज सेम हो जाएंगे। तो एरिया 1 इक्वल्स टू एरिया 2 इक्वल्स टू एरिया 3 इक्वल्स टू एरिया 4। आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए था। तो सिमेट्री से मीन्स ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगे, सारे एरियाज इक्वल हैं। तो इनमें से सिर्फ हम एक एरिया निकाल लें, सपोज रीजन 2 का एरिया निकाल लें, तो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया, तो ग्राफ बनाएं तो कुछ एलिप्स इस टाइप का है आपका। तो सिर्फ और सिर्फ रीजन 2 का मीन्स रीजन, ये वाले रीजन का, इसका एरिया निकाल दें। इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं। ये वाले एरिया अगर हम निकाल दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम OAB, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन OABO। OAB और एंड कहाँ करेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पर से एंड होना चाहिए। तो इस एरिया का 4 टाइम्स। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया हम वर्टिकल स्ट्रिप से भी निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से भी। तो इसके 2 मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड 1 यूज़ करते हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो सपोज ये स्ट्रिप है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो विड्थ क्या होगी dx, और सपोज ये पॉइंट क्या है x। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, ये y की वैल्यू आएगी, और कहाँ से आएगी वैल्यू, इस ग्राफ से। ये जो आपकी इक्वेशन है, इससे इक्वेशन क्या है, x²/16 प्लस y²/9 था, प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। अब अगर पॉइंट x है तो y की वैल्यू क्या होगी, y²/9 इक्वल्स टू 1 माइनस x²/16। इसमें एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस x²/16। अब ये और ये आया तो इसका रूट ले लेते हैं। पहले 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई किया तो 9/16, 16 माइनस x², और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, इनका रूट लेंगे तो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x², ये आएगा। अब इसमें अगेन 2 करवाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला क्या होगा, जिसमें y की वैल्यू पॉजिटिव है। y की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स x एक्सिस के ऊपर वाला, मीन्स ये वाला कर्व हो गया, और नेगेटिव वाला ये कर्व हो गया। हमें चाहिए क्या, x एक्सिस के ऊपर वाला चाहिए। तो हमें क्या हो जाएगा, ये कर्व y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। तो ये आपके y की वैल्यू है, मीन्स ये आपके, ये जो आपका स्ट्रिप है इसकी लेंथ क्या हो गई, इस इक्वेशन से बताई जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 4 इंटू, अब ये रेड वाला एरिया कितना आएगा, विड्थ है dx और हाइट है x, हाइट है y, और y किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। और ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यहाँ पे ये वाले पॉइंट से, ये क्या है 0, ये वाले पॉइंट तक, a पॉइंट तक जाएगा x की वैल्यू। और a पॉइंट क्या था, हमने पहले निकाला था 4,0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 4। तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा ये। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 0 to 4। तो a आ जाएगा 4 इंटू 3/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 4² माइनस x² dx। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, a आया 3 इंटू, अब ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू आती है x/2 अंडर रूट, ये जो आपका टर्म है a² माइनस x², तो 16 माइनस x² लिख देते हैं, प्लस a/2 प्लस a²/2। अब a क्या है, a है 4, तो a²/2 मीन्स 16/2, और साइन इनवर्स x/a मीन्स x/4। तो आपका इंटीग्रेशन आया, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 4 और 0। तो लिमिट्स रख देते हैं इसमें, 3,
4 रखेंगे तो 4/2 मीन्स 2 इंटू अंडर रूट 16 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4/4, तो ये हो गया 1, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ये, तो 0 हो गया। नेक्स्ट साइन इनवर्स 0 वाला टर्म आएगा, 8 इंटू साइन इनवर्स 0, वो अगेन 0 होगा, तो प्लस 0। अब ये वैल्यू भी 0 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई, 12 इंटू पाई। ये आपका आंसर आ गया मेथड 1 से, जिसमें आपने क्या लिया था, वर्टिकल स्ट्रिप्स ली थी। अब हम इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके करते हैं, तो मेथड नंबर 2। तो आपका इलिप्स ऐसा कुछ है, तो इसमें हम अगेन सिमेट्री का यूज करेंगे, बाय यूजिंग सिमेट्री। बाय यूजिंग सिमेट्री रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स 4 टाइम्स एरिया। अब एरिया मार्क कर देते हैं इसमें 0ABO, तो एरिया हो जाएगा 0ABO। इस एरिया का 4 टाइम्स कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब एरिया OABO ये कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके कर रहे हैं इस बार। तो एक हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, ये रेक्टेंगल है, तो ये y एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो इसमें विड्थ क्या होगी dy, और सपोज ये पॉइंट y है और इसके करस्पॉन्डिंग x है, तो ये पॉइंट क्या है x, y। तो ये लेंथ को हम क्या लेंगे, जब dy ले रहे हैं तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं मीन्स x को, तो वो भी क्या होना चाहिए, y के टर्म्स में होना चाहिए। तो इस स्मॉल रीजन का एरिया कितना होगा, 4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा विड्थ dy, इंटीग्रेट करेंगे। अब आपकी हाइट ये x को निकालना है y के टर्म्स में, तो आपका गिवन इक्वेशन क्या है, x² प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें dy है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए y के टर्म्स में, तो x² इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू 1 माइनस y²/9। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस y²/9, और ये 16 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू इतना आ जाएगा, और ये x² की वैल्यू। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस अंडर रूट लिया तो 4/3 अंडर रूट 9 माइनस y², ये आ गया। इसमें अगेन 2 कर्व्स हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला कौन सा होगा, जिसमें x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड साइड वाला, और हमें कर्व कौन सा चाहिए, राइट हैंड साइड वाला ही चाहिए। तो हमारा रिक्वायर्ड कर्व क्या होगा, 4/3 अंडर रूट 9 माइनस y²। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 4/3 अंडर रूट 9 माइनस y², और उसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, ये dy में चल रहे हैं मीन्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमें एरिया चाहिए ये वाला। तो लोएस्ट y कौन सा है, ये वाली लाइन कौन सी, y इक्वल्स टू 0 है, और हाईएस्ट जो पॉइंट b है, और पॉइंट b हमने क्या निकाला था 0,3। तो हाईएस्ट y की वैल्यू 3 हो गई, और लोएस्ट क्या है, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं 0, तो 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 4/3, तो ये 16/3 लिख देते हैं इसको, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 3² माइनस y² dy, तो 16/3। अब ये इंटीग्रेशन इसका स्टैंडर्ड होता है अंडर रूट a² माइनस y², x/2 मीन्स y/2 अंडर रूट 9 माइनस y² प्लस a²/2, a² हो गया 3² मीन्स 9/2 साइन इनवर्स x/a। तो x के प्लेस पे y है और a के प्लेस पे 3, और इनकी लिमिट्स क्या हैं, 3 और 0, तो 16/3 लिमिट्स पुट करें 3, तो 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9, ये हो गया 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 इंटू ये टर्म, तो ये 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स y के प्लेस पे 0, तो साइन इनवर्स 0, ये भी 0, और ये वाला टर्म भी 0 है, तो 16/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 3/3 मीन साइन इनवर्स 1, ये हो गया π/2। यहाँ से थ्राइस कैंसिल हो गया,
ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 3 पाई, ये आ गया 12 पाई, इतने यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले एलिप्स है ये, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट किया तो 0 बाई 4 0, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3। तो पॉइंट्स आ गए 0,3 और 0,-3। अब वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो पॉइंट्स हो गए 2,0 और -2,0। तो ये आपके वो पॉइंट्स आ गए जहाँ पे एलिप्स क्या कर रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो रफ डायग्राम कैसा बनेगा इसका, 0,3 0, -3, 2,0 -2,0, 2,0 और -2,0। तो एलिप्स कुछ इस टाइप का बनेगा। लास्ट क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना था, इस केस में ये 2 है और ये लेंथ 3 है, तो ये क्या बन गया, वर्टिकल एलिप्स बनेगा कुछ। अब नेक्स्ट आपको इसका एरिया निकालना है पूरे का। तो अगेन सिमेट्री यूज करेंगे। एलिप्स क्या होता है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये सारे रीजन ये आपका सपोज 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन सभी रीजन्स का एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यूजिंग सिमेट्री सपोज हम इसका एरिया निकाल लेते हैं रीजन 2 का, और इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा ओवरऑल रीजन का आपका एरिया आ जाएगा। तो यूजिंग सिमेट्री रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स 4 टाइम्स। अब एक नया डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये आपका एलिप्स है, सपोज कर लेते हैं, लग तो नहीं रहा। तो ये पॉइंट है 2,0, ये 0,3। तो आप ये इस रीजन का 0 A B O A B O, तो एरिया ऑफ O A B O। अब अगेन O A B O इसका एरिया आप निकाल सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिप लेके भी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके भी। तो हम इस केस में वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लेते हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टल से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। तो ये विड्थ क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। हाइट क्या होगी, y वैल्यू होगी, और y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं। एरिया हो गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, विड्थ है dx, हाइट होगी y, तो y को लिखना होगा हमें x के टर्म्स में, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। तो आपका गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 था, इक्वल्स टू 1। अब आपको x के टर्म्स में चाहिए किसकी, y की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और 9 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 इंटू ये वाला एक्सप्रेशन। y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट लिया 9 और 4 का, तो 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब राइट साइड में है, तो x की वैल्यू क्या होनी, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी ये कर्व क्या है, अबव है एक्स एक्सिस के, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हम क्या ले लेंगे, इसमें से प्लस वाला ले लेंगे, y की वैल्यू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको लिमिट्स लिखनी है। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, ये रीजन निकालना है, तो 0 से लेकर 2 तक चल रही है x की वैल्यू, तो 0 to 2। तो a की वैल्यू 4 इंटू 3/2 कॉन्स्टेंट है, तो ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 2 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
तो एरिया आएगा 6 इंटू स्टैंडर्ड है ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है, तो x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4/2 साइन इनवर्स x/a मीन्स x/2। ये आपका इंटीग्रेशन आया और लिमिट्स क्या है 2 और 0। तो लिमिट्स पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 6। 2 लिमिट पुट करा तो 2/2 √4 माइनस 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये ट्वाइस कैंसिल हो गया तो 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 इसमें पुट किया तो 0 इंटू ये वाला टर्म तो 0 प्लस ये 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0, तो ये 0 होता है तो ओवरऑल टर्म भी 0 आ जाएगा। तो एरिया हो गया 6 इंटू 2 12 इंटू साइन इनवर्स 1, ये हो गया π/2, तो ये आ गया 6π इतना यूनिट्स और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके करते हैं एरिया निकालते हैं तो एरिया 4 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे। सपोज कुछ ऐसा है इलिप्स, तो इसका रीजन का एरिया निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं। ये पॉइंट क्या था 0,0 है OA BO, ये पॉइंट है 0,3, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ का क्या है 3 है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 ओ पे। अब यहाँ पे विड्थ क्या होगी dy होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन विड्थ ली dy। तो यहाँ पे जो आपका ये वाली लेंथ मीन्स ये जो x है इसको हमें क्या लिखना होगा y के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे dy है, तो इसको y के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं कर्व के इक्वेशन से x² 4 प्लस y² 9 = 1 है। तो कर्व की इक्वेशन कैसे आएगी x² = 1 माइनस y² 9 इंटू 4, x की वैल्यू आ गई रूट लिया तो प्लस माइनस 2/3 9 माइनस y² एलसीएम ले लिया और इसका रूट आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड वाला कर्व देख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो x = 2/3 √9 माइनस y², तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 √9 माइनस y² और dy के साथ में इसको इंटीग्रेट कर देंगे √9 माइनस y² dy, और ये आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है कहाँ से कहाँ तक होगा, लेकिन ये लिमिट 0 से लेकर y की वैल्यू कहाँ चल रही है 3 तक, तो 0 to 3। इस इंटीग्रेशन को निकाल के आपका सेम आंसर आ जाएगा जो कि पहले आया था कितना 6π। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis line by x = √3y and circle x² + y² = 4। तो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं इसको। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब इसमें x एक्सिस है, लाइन है x = √3y और सर्किल x² + y² = 4। सपोज ये अपना सर्किल है x² + y² = 4 और लाइन है x = √3y। √3y इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है मीन्स ओरिजिन से पास हो रही है, और y = 1/√3 x लिख सकते हैं इसको, तो स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो कुछ इस टाइप की लाइन जा रही है सपोज। तो इसमें एरिया आइडेंटिफाई करते हैं हम, कौन सा निकालना है आपको, कौन सा रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए x एक्सिस मीन्स एक बाउंड्री आपकी ये आनी चाहिए, लाइन ये वाली लाइन होनी चाहिए और ये सर्कल होना चाहिए। तो आपका ये वाला रीजन आ गया, रेड में मार्क करें तो ये वाला रीजन होना चाहिए जो आपको निकालना है। तो अब ये एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि जो आपका ये हाइट है y, ये फर्स्ट इस वैल्यू तक, सपोज ये x0 है तो 0 से x0 तक y की वैल्यू ये लाइन से डिफाइन होगी, और x0 से ये जो आपका पॉइंट आएगा ये पॉइंट क्या आएगा x² + y² = 4। इसका आपका रेडियस 2 है तो ये
0 होगा। और x0 से लेकर 2 तक ये जो y की वैल्यू है ये डिफाइंड होगी किससे, सर्कल की इक्वेशन से, और ये वाला डिफाइंड होगा लाइन की इक्वेशन से। तो फर्स्ट आपको ये x0 की वैल्यू चाहिए होगी। तो x0 कहाँ से आएगा, x0 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल का और ये लाइन का, इसका x कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट x0 निकालते हैं। x0 के लिए x इक्वल्स टू √3y है और x² प्लस y² इक्वल्स टू 4, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन का और सर्कल का। तो आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 1/√3x। इसमें पुट करी तो क्या आएगा, x² प्लस 1/3x² इक्वल्स टू 4। तो 4/3x² इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कैंसिल, x² इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3। तो -√3 तो ये नेगेटिव वाला हो गया, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मीन्स x0 क्या हो गया, ये √3 आ गया। तो इसको हम ड्रॉ करें, खाली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में निकालना है तो खाली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी लाइन है, तो ये पॉइंट क्या आया, √3। ये है 0, ये है 2, 2,0, √3,0 और 0,0, ये x कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। अब आपको ये रीजन चाहिए तो एरिया ये चाहिए, तो फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो 0 से √3 तक हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा इतना 0। सपोज ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो रिक्वायर्ड एरिया ये क्या आएगा, एरिया ऑफ OA, ये C है तो OACO प्लस एरिया ABCA, ये एरियाज हैं। तो OACO में जो आपकी हाइट है y की वैल्यू, तो हमने पहले क्या लिया, वर्टिकल स्ट्रिप्स ली, तो इंटीग्रेशन में dx आएगा, विड्थ क्या होगी, dx होगी, इंटीग्रेशन साइन लगेगा। और इसमें हाइट y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी ये लाइन से आएगी। तो ये पॉइंट अगर x, y है, ये अगर पॉइंट x है तो ये y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ लाइन से आएगी, और लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू √3y। तो x इक्वल्स टू √3y है, तो ये रेक्टेंगल की हाइट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3x। यहाँ पे dx है इसलिए हमने y को x के टर्म्स में निकाल दिया, और यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√3x। और ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर √3 तक चलेगी, क्योंकि हमने यही रीजन चाहिए, 0 से लेकर √3 तक। अब आप चाहते तो ये OACO, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो आप डायरेक्टली AC की आपकी हाइट निकालते हैं इक्वेशन से। ये जो हमने x0 निकाला है इसको हम यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये वाला इस पॉइंट का y0 आ जाता है, x0, y0 है तो मीन्स ये हाइट आ जाती है आपके पास, और ये x0 है। तो आप डायरेक्टली ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 ये लगा के भी आप एरिया निकाल सकते थे इस इंटीग्रेशन के अलावा, मीन्स इसके प्लेस पे आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते थे, बट हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। प्लस एरिया ऑफ ABCA, ये वाला एरिया है, इसमें अगेन हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे तो dx उनकी विड्थ आएगी, और ये लेंथ मीन्स हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू x के टर्म्स में, और वो कहाँ से आएगी, ये सर्कल की इक्वेशन है तो वहाँ से ही आएगी। x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 है, तो हमें y की वैल्यू चाहिए होगी x के टर्म्स में, क्योंकि dx है, तो y² इक्वल्स टू 4 माइनस x², और y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √4 माइनस x²। अब y की वैल्यू अबव x एक्सिस है तो प्लस वाला लेंगे, तो y इक्वल्स टू √4 माइनस x², ये हो गया। तो इसको यहाँ पे y की वैल्यू लिख देंगे 4 माइनस x², और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, √3 से लेकर 2 तक, √3 to 2। तो इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/√3 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2 और √3 और 0, प्लस ये हो जाएगा √2² माइनस x², स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन x/2 √4 माइनस x² प्लस a²/2 मीन्स 4/2 साइन इनवर्स x/a, x/2, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 2 और √3। तो ये 1/2 √3
2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, √3 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मीन्स 3 हो गया, प्लस अब इसमें 2 पुट करते हैं, 2/2 1 और 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, प्लस ये ट्वाइस कैंसिल हुआ, 2 साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 2/2 π/2 हो जाएगा, माइनस √3 पुट करें तो √3/2 √4 माइनस 3 तो ये 1 हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, तो ये आएगा √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स तो √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो पाई माइनस √3/2 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स √3/2 ये होता है π/3, तो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए और पाई माइनस 2π/3 π/3 इतने यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या लिया, वर्टिकल स्ट्रिप्स ली थी और ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक बात समझने की क्या है, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्यों नहीं लिए हैं और क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके इसका आंसर आ सकता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको लेके हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में क्या होता है, जैसे अभी तक हमने इलिप्स में किया था क्वेश्चन, तो ये हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे विड्थ dy ले रहे थे और ये आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, x मीन्स, और ये स्ट्रिप पूरा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, कर्व से लेकर पूरे एक्सिस तक आना चाहिए, y तक। लेकिन यहाँ पे इस रीजन को आपको निकालना है। यहाँ पे अगर हम कोई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें y एक्सिस से लेकर, तो ये पूरा एक्सिस, ये पूरा आपका जो कवर करेगा, ये सिर्फ ये रीजन कवर नहीं कर रहा है, इसमें क्या हो जा रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा रीजन आ जा रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। या तो आप ऐसे देख लीजिए या एक और तरीके से देख सकते हैं, हम y की वैल्यू क्या लें, सर्कल वाली लें या लाइन वाली लें। x को हमने, क्योंकि हमने dy लिया है, तो यहाँ पे जो आएगा टर्म, हमें x की वैल्यू, ये जो आपकी लेंथ है x, y के टर्म्स में निकालनी है। अब हम ये वाली लें या ये वाली लें, हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके नहीं सॉल्व कर सकते अभी तक जो हमने मेथड सीखे हैं उनसे। अब इसके लिए एक अलग मेथड आता है, एरिया बिटवीन कर्व्स, उसमें वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे और इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल x² + y² = a², कट ऑफ बाय लाइन x = a/√2। तो बाकी सभी क्वेश्चंस जैसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये हमारा सर्कल है, x² + y² = a²। तो ये पॉइंट होगा a,0, रेडियस क्या है, a है इसकी, और ये 0, a, और सेंटर क्या है 0,0 पे, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल की, और लाइन है x = a/√2। अब a को हम √2 से डिवाइड करें, मीन्स a से छोटी है लाइन, a से छोटी वैल्यू है, तो मीन्स x = a/√2। तो ये लाइन किधर आएगी, इस पॉइंट के लेफ्ट में आ जाएगी। सपोज ये लाइन है आपकी, x = a/√2, a/√2। तो अब कौन सा रीजन आपको देखना है, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल। अब दो पार्ट्स हैं, एक लाइन के लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। स्मॉलर पार्ट मीन्स आपको इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इसमें अगेन सिमेट्री का यूज़ करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है एरिया का, तो जितना आप सिमेट्री का यूज़ कर सकें उतना करें, उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही आपका क्वेश्चन ईजी रहेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, सर्किल है, तो आपका एरिया जो आपका, सपोज ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, तो दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो हम रीजन 1 का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम एक और डायग्राम बनाएं या यहीं पे प्लॉट कर दें, 0 A, B और C। सपोज ये रीजन है आपके, ये पॉइंट C है, तो रिक्वायर्ड एरिया
इक्वल्स 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी ए, ये रीजन आ गया। और इसका रीजन क्या है, रीजन यूजिंग सिमेट्री, रीजन नहीं ये क्या है, रीजन है यूजिंग सिमेट्री। अब आपको रीजन 1 इसका एरिया निकालना है, तो इसको एक अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये सर्कल है आपका और ये लाइन है x इक्वल टू a/√2, तो ये x की वैल्यू a/√2 आएगी यहाँ पे, a/√2, 0, और ये क्या आएगा a, 0। अब यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। अगेन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया नहीं निकालना, आपको सिर्फ यहीं तक कंट्रोल करना है, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं। अब इसकी विड्थ क्या होगी dx, तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ट्वाइस इंटू ये वाला एरिया जो हम निकाल रहे हैं, तो ये आएगा विड्थ dx। तो यहाँ पे क्या आएगा, x के टर्म्स में आना चाहिए, ये जो y है इसको क्या करना होगा, x के टर्म्स में लाना होगा। तो विड्थ dx इंटू हाइट y को x के टर्म्स में कैसे लाएंगे, सर्किल की इक्वेशन यूज करके, x² प्लस y² इक्वल्स टू a², तो y² आ जाएगा a² माइनस x², और y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √a² माइनस x²। अब आपका रीजन क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम ले लेंगे प्लस वाला इसमें से, तो √a² माइनस x²। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, a² माइनस x², और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, a/√2 से लेकर a तक, इतना ही आपको रीजन में चाहिए, ये एरिया निकालना है। तो a/√2 से लेकर a तक, a की वैल्यू आई ट्वाइस। अब इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट्स हैं a और a/√2। तो क्या आ गया, ट्वाइस। वैल्यूज पुट करते हैं, a पुट करें तो फर्स्ट वाला टर्म a² माइनस a², ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसमें a पुट करते हैं a²/2 साइन इनवर्स a/a, तो साइन इनवर्स 1 π/2 आ जाएगा, माइनस a/√2 पुट करें तो a/2√2 √a² माइनस x² हो जाएगा a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x के प्लेस पे a/√2 और डिनोमिनेटर में a है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो एरिया है ट्वाइस इंटू πa²/4 माइनस a/2√2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर a²/2, तो आ जाएगा a/√2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, π/4। तो a आया ट्वाइस πa²/4 माइनस a²/2 इंटू ये 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 माइनस πa²/8, a की वैल्यू ट्वाइस πa²/4 माइनस πa²/8, ये हो जाएगा πa²/8 माइनस a²/4। इसमें हम a²/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू a²/2, तो यहाँ बचेगा π/4 माइनस a²/2, तो हम 2 यहाँ से और कॉमन ले लेते हैं। चलिए एक और अगले स्टेप में ले लेंगे, यहाँ पे a² भी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा a²/4, तो यहाँ से 1/2 और कॉमन ले लें, तो a²/2 π/2 माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया, और इसमें यूनिट्स लिख देंगे, और ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यह द एरिया इनक्लोज बाई एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू y² एंड x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई लाइन x इक्वल्स टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो फर्स्ट एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एरिया इनक्लोज बाई x इक्वल्स टू y², तो ये तो पैराबोला है, एक लीनियर टर्म है और एक क्वाड्रेटिक है, तो इसमें y में हम कुछ भी पुट करें तो x की ये राइट हैंड साइड क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव,
तो मीन्स राइट हैंड साइड में बनेगा पैराबोला। तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला इस टाइप का आ जाएगा। अब नेक्स्ट x इक्वल्स टू 4 है, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल्स टू 4 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। अब क्या कह रहा है, एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय लाइन x इक्वल्स टू a। अब x इक्वल्स टू a इस लाइन के पैरेलल ही आएगी, y एक्सिस के पैरेलल आएगी कुछ लाइन, और इस रीजन को मीन्स एरिया कौन सा है इनके बीच में, इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लाइन x इक्वल्स टू a। तो सपोज ये लाइन कुछ ऐसी है, कहाँ से पास हो रही है, a,0 से x इक्वल्स टू a है। तो मीन्स ये जो रीजन है इसका एरिया किसके इक्वल आ गया, इस रीजन के, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको। अब सिमेट्री से ये x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है ये वाला का, तो सिमेट्री से रीजन 1 और रीजन 2 इसका एरिया इक्वल होगा और रीजन 3 और रीजन 4 का एरिया इक्वल होगा। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, रीजन 1 प्लस रीजन 2 इक्वल टू रीजन 3 प्लस रीजन 4। तो बाई सिमेट्री एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन 2 एंड एरिया ऑफ रीजन 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन 4। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मीन्स 1 और 2 का एरिया 3 और 4 के इक्वल है, एंड गिवन एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन 3 प्लस रीजन 4। तो यहाँ पे 2 को हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ रीजन 1 हो जाएगा। हमने इसको रिप्लेस कर दिया रीजन 1 से। सिमिलरली 4 को रिप्लेस कर देते हैं रीजन 3 से, इसको यूज़ करते हुए, तो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रीजन 3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ रीजन 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन 3 आ गया। तो मीन्स ये दोनों एरियाज जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल आ गए। तो इसी फैक्ट को यूज़ करेंगे हम। तो x इक्वल्स टू a वाली लाइन है ये, और ये लाइन है x इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों रीजन के एरियाज इक्वल हो गए। और ये कर्व क्या है, गिवन था y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो ये x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है, तो x इक्वल्स टू प्लस में अंडर y इक्वल्स टू प्लस में अंडर रूट x। ये डायरेक्टली ले लेते हैं, माइनस वाला हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ रीजन 1 इक्वल्स टू रीजन 2, तो 1 इक्वल्स टू 2। तो एरिया ऑफ रीजन 1 क्या आएगा, वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं अगेन, वर्टिकल स्ट्रिप्स में सपोज विड्थ क्या होगी, dx होगी, और इसमें हाइट क्या होगी, अंडर रूट x। और ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर a तक, रीजन 1 0 से लेकर a तक ही है, तो 0 से a तक। और रीजन 2 का एरिया क्या होगा, विड्थ dx, हमने अगेन क्या लिया, वर्टिकल स्ट्रिप लिए कोई, और हाइट अगेन क्या है, इसी कर्व तक जा रही है, तो मीन्स रूट एक्स तक ही। तो अगेन रूट एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट लिमिट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, a से लेकर 4 तक, तो a टू 4। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 ऐसे आ गया। और लिमिट्स हैं a और 0 इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन सेम आएगा 2/3 x की पावर 3/2, बट लिमिट्स क्या हो जाएंगी 4 और a। तो ये पुट कर देते हैं, 2/3 a की पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2/3 4 की पावर 3/2, 2/3 को कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस a की पावर 3/2। तो 2/3 तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 ही है, तो a की पावर 3/2 इक्वल्स 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 1/2 इसकी पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस a की पावर 3/2। अब सारे वेरिएबल्स एक साइड ले लें, तो ये हो जाएगा ट्वाइस a की पावर 3/2 इक्वल्स टू, ये हो गया 2 की पावर 3 8, और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4 मीन्स a इक्वल्स टू 4 की पावर 2/3, और ये आपका आंसर आ गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, राइट हैंड साइड क्या आएगा, पॉजिटिव, मीन्स y की वैल्यू y इक्वल्स टू पॉजिटिव, मीन्स y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है हमेशा। y की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स आपका ग्राफ क्या बनेगा, हमेशा x एक्सिस के अबव बनेगा। तो फर्स्ट एक ग्राफ स्केच बनाएंगे, सपोज ये आपके x एक्सिस और ये y एक्सिस, और पैराबोला इसके अबव आ रहा है, तो पैराबोला सपोज ये आ गया अपना, एंड y इक्वल्स टू मॉड x। अब मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, इसको पहले हम या तो हम डायरेक्टली ग्राफ देख लें, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, इसका स्लोप 1 होता है और इसका स्लोप -1। या तो हम स्टैंडर्ड ग्राफ देखें या फिर इसको हम इस तरीके से देखते हैं, y इक्वल्स टू मॉड x, और मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x के इक्वल जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x के इक्वल जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो मीन्स y की वैल्यू x के इक्वल है, y इक्वल्स टू x, ये ग्राफ आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y इक्वल्स टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 मीन्स y एक्सिस के राइट में, y इक्वल्स टू x वाली लाइन, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, कांस्टेंट स्लोप, और स्लोप क्या होगा, 1 होगा, और y इक्वल्स टू -x जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 मीन्स y एक्सिस के लेफ्ट में, तो स्लोप क्या है, -1, और ये लाइन क्या से पास होगी, 0 से, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू x वाली लाइन है ये, और ये y इक्वल्स टू -x वाली। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड y इक्वल्स टू मॉड x। अब इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, एक ये और एक ये दोनों हो गए रीजन्स। अब पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अलोंग, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, और y इक्वल्स टू मॉड x भी सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अलोंग। तो मीन्स अगर ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, तो ये दोनों रीजन्स का एरिया क्या है, सेम है। तो यूजिंग सिमेट्री एरिया ऑफ रीजन 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन 2, और आपको निकालना क्या है, 1 + 2 निकालना है, तो हम 2 को निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया रीजन 2। तो रीजन 2 का एरिया निकालते हैं फिर हम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक ड्रॉ करते हैं पहले डायग्राम। इसमें पैराबोला कुछ इस तरीके का जा रहा है और लाइन y इक्वल्स टू x है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू ±√y, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमने +1 ले लिया, x इक्वल्स टू √y है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इंटीग्रेट कहाँ तक करना होगा, अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लें तो हमें इसी पॉइंट तक इंटीग्रेट करना होगा, तो आपको ये वाला पॉइंट पहले पता होना चाहिए। और ये पॉइंट कहाँ से आएगा, इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू √y। तो यहाँ पे y की वैल्यू x के इक्वल है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो x इक्वल्स टू √y के प्लेस पे x, क्योंकि y और x इक्वल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू x, और x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, x इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 या फिर 1, तो 0 तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, 1 ये आ गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, 1,0, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 1। अब आपको ये एरिया चाहिए, ये वाला, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस एरिया को निकालने के लिए हम पहले पूरे ओवरऑल ट्रायंगल का एरिया निकालें। सपोज ये O है, A B, ये कर्व पे पॉइंट C ले लेते हैं, ये कर्व पे पॉइंट D ले लेते हैं, मीन्स हम ट्रायंगल OAB का एरिया निकालें और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, OABCO, ये जो रीजन है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। और उसका हमने रीजन 2 का
और उसको हमने बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या है, रीजन 2 है। तो एरिया ऑफ रीजन 2 इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ रीजन OABCO। OAB का एरिया कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, या इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। बेस क्या है इसका 1 है, हाइट क्या होगी इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू, और ये क्या है लाइन x इक्वल टू वाई, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू x के इक्वल है। तो हाइट भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी इसकी, माइनस OABCO। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया है आपका ये पैराबोला x इक्वल टू रूट वाई और x एक्सिस के बीच का एरिया है, ये वाला एरिया जो है। इसको थोड़ा अलग से बनाएंगे तो ये वाला एरिया है। तो इसे वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, तो इसकी विड्थ हो गई dx, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या लेंगे हम x के टर्म्स में, तो y को x इक्वल टू रूट वाई है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। और वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन होगा। तो रीजन 2 का एरिया आ गया हाफ माइनस x³/3, और इसकी लिमिट्स क्या है 1 और 0, तो यहाँ पे 1/3 माइनस 0, तो 1/2 माइनस 1/3, इनका एलसीएम लिया तो 6, 3 माइनस 2 1/6। तो रीजन 2 का एरिया 1/6, और रिक्वायर्ड एरिया क्या है 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन 2, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू 1/6, और ये हो गया 1/3 यूनिट्स, और ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² इक्वल्स टू 4y एंड लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो x² इक्वल्स टू 4y है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स x एक्सिस के अबव रहेगा ग्राफ। तो ये क्या है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इसके अबव वाला पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ये आपका पैराबोला है, और x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। इसको पहले रफ स्केच बनाने के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्म में लाते हैं, x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, तो 4y इक्वल्स टू x प्लस 2, और y की वैल्यू आ गई 1/4x प्लस 1/2। तो स्लोप है पॉजिटिव 1/4 और इंटरसेप्ट है 1/2, y इंटरसेप्ट हो गए 1/2, सपोज ये पॉइंट क्या है 0,1/2, और स्लोप इसकी पॉजिटिव है, सपोज इस तरीके का आपकी ये लाइन जा रही है। तो आपको एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स निकालना है, तो मीन्स ये वाला एरिया निकालना है आपको। तो अब ये एरिया निकालने के लिए इसको पहले साफ कर देते हैं। आप क्या करेंगे, इनका पहले पॉइंट्स का नेमिंग करते हैं। 0, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये सी आया, और ये डी, और इस कर्व पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ई। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये अंदर वाला एरिया है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट आप एरिया निकाल लें इस फिगर का DCAB, ये पूरे फिगर का एरिया निकाल लें, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाले 2 एरियाज 1 और 2, ये दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे से, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो करते हैं, फर्स्ट इसमें लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स एरिया, ये ट्रेपेजियम बनेगा क्योंकि BD और AC कॉमन है, पैरेलल है, BDCA ये ट्रेपेजियम है, माइनस एरिया, कौन सा एरिया होगा DOBD ये वाला एरिया, और इसमें हम ये वाला ऐड करेंगे, ये वाला रीजन और होगा कौन सा
एरिया ओ सी ए ई ओ, ये वाला रीजन हम सेपरेट कर रहे हैं। इस कर्व पे भी हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं इसमें। तो डी ओ एफ बी डी ऐसे लिख देंगे तो आपको ईजियर रहेगा इसको समझने में कौन सा एरिया है आपका। तो ये निकालते हैं, आपको ये सब निकालते हैं वैल्यूज़ बी डी सी ए। अब एरिया ट्रेपेजियम का निकालना है बी डी सी ए का। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस बी डी चाहिए, ए सी चाहिए और डी सी चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ चाहिए, बट हमें ये सब अभी कुछ नहीं पता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करते हैं और ये सब वैल्यूज़ निकालते हैं। अब ये सब वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो आपका इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए सी लेंथ क्या आ जाएगी इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। सिमिलरली पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट बी डी लेंथ आ जाएगी और इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके हमारी लेंथ डी सी आ जाएगी। तो ये निकालते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किसका, लाइन और कर्व का। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, कर्व क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, एक्स इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो y को या x को यहाँ से पुट कर देते हैं। तो 4y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो इसको एक्सपेंड करें तो 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4 4 जा 16y इक्वल्स टू 4y। तो 16y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y माइनस 20y प्लस 4 इक्वल्स 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स 0 और इनको फैक्टराइज करेंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से 4y कॉमन आया, y माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 4y माइनस 1 इक्वल्स 0। तो y की वैल्यू 1 आ गई और 1/4 आ गई। तो इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ यहाँ रख के आ जाएगी इस वाली इक्वेशन में, x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो y की वैल्यू 1 जब होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2 2। और जब y की वैल्यू 1/4 होगी तो x की वैल्यू आएगी 4 इंटू 1/4 1 माइनस 2 माइनस 1। तो पॉइंट्स क्या आ गए 2,1 और माइनस 1,1/4, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। तो ए पॉइंट क्या होगा 2,1 होगा, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बी पॉइंट होगा माइनस 1,1/4 माइनस 1,1/4। ये हो गए वैल्यूज़। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं बी डी सी ए का। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स ये हैं ए सी और बी डी। अब ए सी की लेंथ क्या है 1 है और बी डी की लेंथ क्या है 1/4, वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे इनके। तो 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, बी डी और ए सी। तो ये वाली लेंथ टोटल ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स ये डिस्टेंस 2 है और ये वाली डिस्टेंस 1 है, माइनस 1 है कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस क्या होगी 1। तो टोटल डिस्टेंस 2 प्लस 1 3, तो हो गया इंटू 3 माइनस। अब आपको ये दोनों एरियाज निकालने हैं। तो फर्स्ट वाला डी ओ एफ बी डी, ये एरिया है, ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0 तक जब एक्स चल रहा है इनके बीच में। तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सिमिलरली ओ सी ए ई ओ, ये क्या है, ये पैराबोला और ये वाला रीजन है, पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का रीजन है। और कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। ये वैल्यू क्या है, सी के कोऑर्डिनेट 2 है, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेशन होगा इस पैराबोला के कर्व का।
या तो हम इनको दोनों सेपरेट इंटीग्रेशन कर लें, या फिर एक और ईजियर मेथड क्या है, हम ऐसे अलग अलग लिख के ना करते और हम क्या करते, एरिया हम, क्योंकि एक सिंगल कर्व है, इसी कर्व के नीचे एरिया रहा है, इसी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच एरिया कहाँ से, -1 से लेकर 2 तक। इसको हम पहले थोड़ा क्लियर कर देते हैं। डी, ओ और सी। अब ये एरिया क्या है, इसको हम अगर ऐसे साफ देखें, ये पूरा एरिया, ये इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, कहाँ से, -1 से लेकर 2 तक। तो एरिया हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, कौन सा, एरिया बी डी ओ, ये पॉइंट सी था, ओ सी ई एफ बी, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, या शॉर्ट में भी ई और एफ को हम हटा सकते हैं। तो एरिया आपका क्या आ गया, पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में -1 से लेकर 2 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -1 to 2, वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो dx, और y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखेंगे, और पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, x² = 4y, तो y की वैल्यू होगी x²/4, तो ये हो जाएगा x²/4। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर ये हो गया 3/2 इंटू 1 + 1/4, ये हो गया 5/4, माइनस x²/4, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, x² का इंटीग्रेशन x³/3, और इसकी लिमिट्स हैं 2 और -1, तो है 15/8 -1/4, लिमिट्स पुट करते हैं, 2 का क्यूब 8/3 माइनस -1 का क्यूब -1/3, तो 15/8 -1/4, 8 + 1/3 तो 9/3, ये हो गया 3, 15/8 -3/4, एलसीएम लेके 8 आ जाएगा, और 15 - 6, ये हो गया 9/8, और इतने यूनिट्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y² = 4x एंड लाइन x = 3। तो पहले ड्रॉ करते हैं इनको, y² = 4x, अब y²/4 की वैल्यू x के इक्वल आ गई यहाँ से, तो x क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव मीन्स y एक्सिस के राइट में बनेगा कर्व, तो ये वाला पैराबोला आ गया आपका, एंड लाइन x = 3, x = 3 क्या आएगी, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी जो कि 3, 0 से पास होगी। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व्स, तो आपका एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हो गया, रेड में जो मार्क्ड है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम सिमेट्री का यूज़ करते हैं। अब ये दोनों कर्व क्या हैं, ये पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यूजिंग सिमेट्री रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स 2 इंटू एरिया, इनको हम मार्क करते हैं 0 A B 0, तो 0 A B 0, सॉरी O A B O, ये आपका रीजन हो गया। तो O A B O की एरिया निकालने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं एक, इसकी विड्थ हो गई dx, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन में dx आ गया। अब ये हाइट y को हम x के टर्म्स में लिखेंगे, तो अब ये कर्व क्या आ जाएगा, y = इस यहाँ से रूट लेंगे दोनों साइड का, तो 2√x, और प्लस वाला ले रहे हैं क्योंकि कर्व क्या है, इससे अबव है x एक्सिस से, तो प्लस वाला ले लिया, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहाँ से, तो ये y को लिख लेंगे हम 2√x, और ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर 3 तक, ये वैल्यूज़ x की कहाँ से कहाँ चल रही है, 0 से 3 तक, तो 0 to 3, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 4, और √x का इंटीग्रेशन x³ 3/2 अपॉन 3/2, और इसके लिमिट 3 और 0,
4 इंटू लिमिट पुट करें तो 3, तो 2/3 इंटू 3 की पावर 3/2 माइनस 0 पुट करके 0 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2। तो 3 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स 3 की पावर 1 मीन्स 3 इंटू 3 की पावर 1/2 √3। तो ये हो गया 3√3। तो ये आंसर आ गया 8/√3 यूनिट्स और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय सर्कल x² + y² = 4 एंड लाइन्स x = 0 एंड x = 2। तो एरिया निकालना है आपको इसका। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं और सर्किल आपका, सपोज ये सर्किल है आपका। तो एरिया ऑफ लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और सर्किल है x² + y² = 4 एंड लाइन्स x = 0 एंड x = 2। अब x = 0 तो ये y एक्सिस ही हो गई, x = 2। अब ये सर्किल का रेडियस कितना है 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो ये पॉइंट 2,0 होगा। और लाइन क्या है x = 2 है तो मीन्स इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन इस टाइप की बन जाएगी कुछ, ये वर्टिकल लाइन इस टाइप की, ये लाइन आ गई आपकी x = 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों लाइंस और सर्किल के बीच का एरिया कौन सा आ गया, ये वाला एरिया आ गया। इसको हम रेड में मार्क कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ शेडिंग। तो ये रीजन का आपको एरिया निकालना है। सिंपल ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं 1/4 इंटू πr², या फिर इंटीग्रेशन से करना है तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेके भी चल जाएगा। विड्थ है dx और हाइट है y, तो हम यहाँ पे dx है तो y को x के टर्म्स में लिखेंगे। तो y² = 4 - x², तो y की वैल्यू √4 - x²। पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये x एक्सिस के अबव है, तो y की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो √4 - x²। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट पे और 2 पे एंड हो रही है, तो 0 से लेकर 2 तक। तो एरिया इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन क्या रह गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल रह गया बस। तो 2² - x² dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। तो ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये होता है x/2 √4 - x² प्लस a²/2, a² हो गया 4/2 साइन इनवर्स x/a मीन्स x/2 और लिमिट्स क्या हैं 2 और 0। x/a यहाँ पे a क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तो लिमिट्स पुट कर देते हैं। 2 पुट करते हैं, पहले तो ये ट्वाइस कैंसिल हो गया। अब ये 2 पुट करें तो 2/2 और 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2, तो साइन इनवर्स 1 ये होता है π/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म इसको 0 बना देगा और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 ये भी 0 और 4 - 4 ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो एरिया आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल होके पाई के इक्वल और इतने यूनिट्स आपका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए, therefore option A is correct. Question number 13. Area of region bounded by curve y² = 4x, y axis and line y = 3. First rough diagram. ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सपोज y² = 4x, तो y²/4 = x। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मीन्स कर्व बनेगा राइट हैंड साइड में। तो पैराबोला है और पैराबोला राइट हैंड साइड वाला ऐसा बनेगा। y एक्सिस
एंड लाइन y इक्वल्स टू 3। और y इक्वल्स टू 3 लाइन x एक्सिस के पैरेलल आएगी। सपोज ये y इक्वल्स टू 3 है और y एक्सिस, तो रीजन कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला जो हो जाएगा रिक्वायर्ड रीजन। तो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेप्स इजी रहेंगे, क्योंकि वर्टिकल में आपको ये ओवरऑल जो रेक्टेंगल आएगा उसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से बेटर है डायरेक्ट मेथड से हम हॉरिजॉन्टल स्टेप लेके कर लेते हैं सॉल्व। तो इसमें हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो dy आपकी विड्थ आएगी और इंटीग्रेशन। अब ये जो आपका रेक्टेंगल की लेंथ होगी x होगी, तो और यहाँ पे dy है, तो x को हमें y के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन 4 लिख देंगे। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ 0 से लेकर ये है y इक्वल्स टू 3, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 3। तो 0 to 3 इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो एरिया आ जाएगा 1/4 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट 3 और 0। तो ये हो गया 1/4। 3 पुट करें तो 3 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 पुट किया तो 0। तो ये 3 की पावर 2 मीन्स 9 टाइम्स कैंसिल होगा और ये आंसर आ जाएगा 9/4 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर बी, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट।